यूनाइटेड फैंस अभी 7वें आसमान पर हैं, लेकिन अब 7वें आसमान से उनको खींच के जमीन पे लाने का वक्त आ गया, बिकॉज जो रियाल सोसिएदाद का रिकॉर्ड है ना अगेंस्ट इंग्लिश टीम्स, वो खासा खराब है। रियाल सोसिएदाद इंग्लिश टीम्स के अगेंस्ट मैचेस नहीं जीती है अपने, और यहां पर जब भी ऐसा सिनेरियो होता है ना, तब यूनाइटेड कहती है हमें सब आता है, हमसे खेलो, हम जितवाएंगे। तो बेसिकली बहुत हाई चांसेस है इस चीज के कि आज रियाल सोसिएदाद अपना पहला गेम जीत सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। मैंने तो पहले ही बोला था यार कि यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो कि अनथिंकेबल करके दिखाता है, अनरियलिस्टिक ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जीत जाएगा और जो जीतने वाले गेम होंगे उनके अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर देगा। और कल यूरोपा लीग की कैंपेन हमने शुरू की एक हार के साथ, बट ठीक है, इस वीडियो की शुरुआत हम कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ करेंगे। आपको दुख भरी खबरें तो हम आगे चलकर बताएंगे। This video is sponsored by 12th Man Gaming application, and as you all know, you guys have been participating in Fantasy Premier League, in Champions League Fantasy, league as well. This application gives you an opportunity to make easy money for yourself. यहाँ पर आप मेगा कॉन्टेस्ट अगर इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो आपको मेजॉरिटी चांस मिलेगा प्राइजेस जीतने का। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनके मेगा कॉन्टेस्ट में आप 8 टीम फील्ड कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको 8 टीम फील्ड नहीं करनी है तो आप एक टीम अपनी इन्वेस्ट करके और देख सकते हो कि आपकी जो गेमिंग स्किल्स हैं, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है हर एक प्लेयर को लेकर, वो कितनी सटीक बैठती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बिकॉज दिस एप्लीकेशन इज न्यू इन द मार्केट, तो आपको कॉम्पिटिशन कम फेस करने को मिलेगा। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग मेगा कॉन्टेस्ट ऑन योर ओन, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई फ्रॉड वगैरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। एंड देयर विल बी 24 आवर सर्विस फॉर योर हेल्प। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप 12th मैन कस्टमर केयर सपोर्ट पर अपनी जो प्रॉब्लम है वो रेस कर उससे हेल्प ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यूज दैट लिंक दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो यूज करके आपको थोड़ा बहुत एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा पर कॉन्टेस्ट पर। तो यूज दैट लिंक, डाउनलोड द लिंक, रजिस्टर करिए खुद को, अपना नंबर रजिस्टर करिएगा, OTP रजिस्टर आएगा, उसको आपको वहाँ एंटर करना है, उसके बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा, एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस मेगा कॉन्टेस्ट और छोटे मोटे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर अपनी फैंटेसी जो स्किल्स हैं उनको शार्पन अप करना, और ये आपको पैसा भी देगा। फैंटेसी प्रीमियर लीग में आपको नहीं पैसे मिलते, बट यहाँ पर आप अपना लक आजमा कर और अपनी दिमाग की उपज का इस्तेमाल कर पैसे भी जीत सकते हैं। तो भाई कल यूनाइटेड की कैंपेन की शुरुआत हुई है एक हार के साथ। काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा VAR का, लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं VAR का वो डिसीजन हटा भी देता हूं तो यूनाइटेड ने कोई रियलिस्टिक थ्रेट क्रिएट किया नहीं पूरे मैच में। सबसे पहली बात तो ये थी, अभी तक हमने इतने सारे गेम्स में हमेशा ये क्रिटिसिज्म दी है टीम को या फिर या मैनेजर को दी है कि वो कैसेमीरो को, रोनाल्डो को, इन सारे प्लेयर्स को स्टार्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल मुझे समझ में आया कि क्यों आखिरकार रोनाल्डो स्टार्ट नहीं करना है, क्यों आखिरकार अभी कैसेमीरो को प्रॉपर गेम टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि शार्पनेस नहीं थी। कल रोनाल्डो, आई थिंक रोनाल्डो का बहुत ही खराब गेम रहा है। रोनाल्डो वॉज वेरी एवरेज, सेम कैन बी सेड अबाउट कैसेमीरो, बट द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच वॉज फ्रेड। भाई लिटरली फ्रेड ने जिस तरह की कल गंदगी मचाई है ना, उसके कोई जवाब नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि एरिक्सन को टीम से आप निकालते हो, मिडफील्ड का पूरा कंट्रोल आपका गायब हो जाता है। एरिक्सन इज दैट वन गाय जो कि आपकी टीम को संभाले हुए। इतनी सारी बातें हो रही हैं आपकी डिफेंस लाइन को लेकर, आपके स्कॉट मैकटोमिने के डेवलपमेंट को लेकर, बट इट इज़ एरिक्सन हु इज़ मेकिंग एवरीवन लुक गुड, चाहे वो मिडफील्ड हो चाहे वो अफ्रंट वाली लाइन हो। क्योंकि कल एरिक्सन को जब हमने निकाला है तो हम एकदम से पैनिक मोड में आ गए और वहाँ से फिर हमारा गेम जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगा। मैंने अभी तक इस सीज़न में इससे ज़्यादा डल मैच नहीं देखा। लिटरली देयर वॉज नथिंग। मैं वॉच अलॉन्ग पे, आपको दिख रहा है मेरी शक्ल, आपने जिसने वॉच अलॉन्ग फॉलो किया है, इट वॉज अ डेड गेम भाई, कुछ नहीं था गेम में। अगर वो पेनल्टी निकाल दूं मैं पूरे गेम से तो हमें कोई ऐसा मोमेंट नहीं मिला जहां पर हमने 5-10 मिनट डोमिनेट किया हो या फिर उन्होंने हमें 5-10 मिनट डोमिनेट किया हो। इट वॉज अ डेड रबर। ऐसा लग रहा था कि भाई टूर्नामेंट ओवर हो चुका है और बस पार्टिसिपेशन के पर्पज से इन दोनों टीम्स को उतारा गया फील्ड के ऊपर। देयर वॉज नो हंगर, नो डिज़ायर। और सबसे पहली बात पता है क्या है यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है कि यूनाइटेड की बेंच इतनी खराब है कि जैसे ही आप टेन हैग की फर्स्ट टीम हटाते हो क्वालिटी पूरी गायब हो जाती है, और वो चीज़ आपको दिख रही थी। मैं अगर पर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पर आऊँ तो डेविड डेया वॉज ओके। डेविड डेया उस पेनल्टी पर सही प्रिडिक्ट भी किए तो उस पर ज़्यादा मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। उसके अलावा उन्होंने 2 डिसेंट सेव भी किए। बाकी बैकलाइन में मैगवायर वॉज डिसेंट, लिंडलॉफ वॉज ऑल्सो डिसेंट, लिसांड्रो मार्टिनेज वॉज वेरी अनलकी। भाई देखो
वीएआर के डिसीजंस, इस वीएआर को इसलिए फुटबॉल में इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि फुटबॉल में जो ट्रांसपेरेंसी है डिसीजंस को लेकर वो थोड़ी मेंटेन हो और लेजिट डिसीजंस लिए जाएं, थोड़ी सी हमें क्लैरिटी दिखे कि भाई डिसीजन ये लिया गया है तो ये सही डिसीजन है। लेकिन वीएआर के आने के बाद से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का यूज कर कर भी गलत डिसीजंस दे रहे हैं तो फिर वो कहाँ से समझदारी वाला काम है। और यही एक चीज़ है क्यों सारे प्रीमियर लीग के फैंस चाहे वो किसी भी क्लब के हों वो हमेशा वीएआर से खफा रहते हैं। एंड कल के गेम में एक बार फिर यूनाइटेड को वीएआर की वजह से मुंह की खानी पड़ी। पहले बॉल पैर पर लगी, उसके बाद डिफ्लेक्ट होकर हाथ पर लगी, कहीं से भी वो पेनल्टी नहीं थी। अगर वो पेनल्टी थी तो यूनाइटेड का भी एक पेनल्टी शाउट था, वो भी मिलना चाहिए था। क्योंकि फिर अगर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप देखो सीधी बात है दुनिया में हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए और वो चीज़ कल आपके गेम में नहीं थी। अगर हम खराब खेल रहे थे तो वो भी खराब खेल रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ बैलेंस आउट हो रही थी सिचुएशन। लेकिन अगर उनको पेनल्टी मिली थी वो भी गलत डिसीजन पे, तो हमें भी वो चीज़ मिलनी चाहिए थी। भाई प्रकृति का नियम है कि संतुलन बना रहना चाहिए, बट वो संतुलन वीएआर के चक्कर में कल नहीं बन पाया। एंड कल गेम अगर वो पेनल्टी हटा दूं मैं तो 0-0 ही एंड होता। कोई चांस ना उन्होंने क्रिएट किया ऐसा जो जिस पे रियल थ्रेट होता, ना कोई चांस हमने क्रिएट किया। बात करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर हमारी बेंच के बारे में, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो आपकी फर्स्ट टीम 11 है उसके अलावा आपके पास बेंच पर क्वालिटी नहीं है। आप इतना ज़्यादा बेसिकली एरन वन-बिसाका से खफा हो या फिर उसको काबिल नहीं समझते कि आपने जब सब्स्टिट्यूट भी किए प्लेयर तो आपने एरन वन-बिसाका को अंदर नहीं डाला, आपने लिसांद्रो मार्टिनेज को अंदर डाला। तो फिर क्या जानबूझकर एरन वन-बिसाका को रोकना पड़ा है, हमें मजबूरी में रोकना पड़ा है क्योंकि आप कोई राइट बैक प्लेयर साइन नहीं कर पाए, इस वजह से आपको लगा कि भाई अगर डिएगो डेलो इंजर्ड हो जाता है तो मुझे काम चलाने के लिए एरन वन-बिसाका को रखना पड़ेगा। ये सिचुएशन जैसी चल रही है, देखो हाँ हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एरन वन-बिसाका के भाई की अभी डेथ हुई है तो उस वजह से एक और ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है। बट अगर ऐसा सीन था तो फिर उनको बेंच पर भी नहीं रखना चाहिए था, एंड इफ ही वाज ऑन द बेंच तो फिर आपको कम से कम उसको यूज़ करना चाहिए था। बट ठीक है, हैविंग सेड दैट इट डजंट मेक एनी सेंस। टायरल मलासिया को हमने बिल्कुल ही भाई एग्जॉस्ट कर दिया है, हमने उसको ड्रेन आउट कर दिया लगातार यूज़ कर करके और ये आपको उसके गेम प्ले में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आप अगर देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्यों यूनाइटेड के पास अभी क्वालिटी के चक्कर में उनके जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं वो उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर वो ज़्यादा दिन तक इसी लेवल पे, इसी कमिटमेंट के साथ, इसी इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे गेम में। बात में करूं अगर कैसेमीरो के गेम की, कैसेमीरो ने बहुत मिस पासेस किए, कैसेमीरो वाज नॉट लुकिंग लाइक कैसेमीरो ऑफ रियल मैड्रिड। और इसके पीछे रीज़न ये भी मैं दूंगा कि भाई अभी शायद और उन्हें गेम टाइम लगेगा जब वो टेन हैग के सिस्टम को समझ पाएंगे, टेन हैग के सिस्टम में ढल पाएंगे। और क्योंकि अब क्रूज और मॉड्रिच भी नहीं है उनके अलॉन्ग साइड, तो थोड़ी सी क्वालिटी, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा डाउन क्वालिटी मिडफील्ड के साथ उन्हें खेलना पड़ रहा है, स्पेशली सेकेंड हाफ में जब आपके पास फ्रेड थे अलॉन्ग साइड इन नंबर 8 पोजीशन, तो आपके पास एक टेम्पो कंट्रोल करने वाला प्लेयर नहीं था। फ्रेड वॉज एब्सोल्युटली मिजरेबल लास्ट नाइट, फ्रेड वॉज द वर्स्ट प्लेयर अगर मैं बात करूं तो। मैंने बोला था अपने रिव्यू में कि एंथनी लैंगा आपको वो अटैकिंग फ्रंट में स्टेबिलिटी नहीं देते, वो अलग डायमेंशन नहीं देते। ही इज़ दैट प्लेयर जो कि अभी काफ़ी यंग है, काफ़ी रॉ है, और वो चीज़ उनके गेम प्ले में देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कल एंटनी के गेम की, एंटनी ने जब तक उनके पास बॉल आई तब तक क्रिएट करने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ खास एंटनी का भी परफॉर्मेंस नहीं था। बिल्डअप प्ले यूनाइटेड का बहुत स्लो था, टेक ऑन्स लेने की कोशिश में हम बार बार पोजीशन लूज कर रहे थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इंटेंसिटी तो पूरे गेम में कहीं नहीं दिखी। रोनाल्डो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसाइज करूँगा, बिकॉज रोनाल्डो के गेम में आप गोल स्कोर नहीं करो वो चलता है, आप असिस्ट नहीं दोगे वो चलता है, बट रोनाल्डो के कल के गेम में मुझे रोनाल्डो के बॉडी लैंग्वेज से लगा कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अब प्लीज़ अगर कोई आकर ये बोलेगा कि ही इज़ नॉट सपोज टू प्ले यूरोपा लीग, doesn't make a difference bhai. If you are playing in a club and if that club is playing in a particular tournament and if you are on the pitch and if you are Ronaldo or whoever you are, you need to give your 100%. And yesterday night Ronaldo was not looking like Ronaldo, seriously. चाहे आप उनका फर्स्ट टच गेम देखो, चाहे आप उनका पोजिशनल प्ले देखो, मेजॉरिटी टाइम्स ही वॉज ऑफ साइड, और वो चीज़ क्रिटिसाइज करनी ज़रूरी है। आप जिस भी रोनाल्डो फैंस को मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देनी है, क्रिटिसाइज करना है, दे कैन गो अहेड विद दैट, बट रियलिटी यही है कल के गेम में रोनाल्डो वॉज वेरी वेरी पुअर। रोनाल्डो की बॉडी लैंग्वेज, रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम था, एंड शायद कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि क्यों टेन हैग उनको स्टार्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक रोनाल्डो टेन हैग के सिस्टम में फिट नहीं हो पाए। और इस चीज़ से पता हमें क्या सीखने को मिलता है,
कि रोनाल्डो को भी इस एज पर आकर अपने अराउंड सिस्टम बिल्ड करवाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ही इज़ नॉट 24, 27, इवन 33 एनी मोर, जहाँ पर ही यूज टू डोमिनेट दी ओपोनेंट्स। और वो पेस भी थोड़ी सी कम हुई है रोनाल्डो के गेम प्ले में। उनका जो बेसिकली विदाउट द बॉल वाला गेम हमने बेसिकली आर्सेनल के अगेंस्ट देखा था, वो कहीं ना कहीं हमें गायब देखा अगेंस्ट रियल सोसिएदाद। बट हाँ, रियल सोसिएदाद ने बहुत लो ब्लॉक फुटबॉल भी खेली भाई, बहुत डिफेंसिव एरियाज में गए, वो बहुत बैक पासिंग कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट करने वाली फुटबॉल थी वो। बट एट द सेम टाइम यू हैव गॉट टू डू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू अगर आपको गेम जीतना है, अगर आपको पॉइंट निकालना है। बिकॉज यूरोपा लीग चाहे आपका FA कप हो, जब आप इन सारे कॉम्पिटिशन्स में होते हो ना, या फिर आप प्रीमियर लीग में भी हो, तो ये टीम्स रिजल्ट ओरिएंटेड टीम्स होती हैं। यहाँ पर इनको ब्रांड ऑफ फुटबॉल से मतलब नहीं होता। ये अवे टर्फ पर आए थे खेलने, एक अलग कंट्री में आए थे खेलने, और उस वजह से इन्होंने जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल इन्होंने अपॉइंट की अपने लिए, वो इनके रिजल्ट के हिसाब से बहुत सही थी और उनको वो रिजल्ट मिला भी। बट वही वाली बात है कि यूनाइटेड के गेम में जिस तरह का हम ब्रांड ऑफ फुटबॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे कल के लाइनअप को देख करके, भाई रोनाल्डो को गोल स्कोर करते हमें देखना है। काफ़ी टाइम हो गया रोनाल्डो को गोल स्कोर करते हुए देख के। कैसेमीरो खेल रहा है मिडफील्ड में, थोड़ी सी हमें एक एनर्जी देखने को मिलेगी। फ्रेड और कैसेमीरो की जोड़ी ब्राज़ील में इतने अच्छे से काम करती है, लेकिन कल के गेम में हमें वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। फ्रेड वॉज प्लेइंग एज अ नंबर 10, ही वॉज प्लेइंग एज अ शेडो स्ट्राइकर। बेसिकली वो रोल आपके क्रिश्चियन एरिक्सन का होना चाहिए था, लेकिन वो रोल कल के गेम में हमने फ्रेड को देखा। हाँ, सेकेंड हाफ में हमने 3 चांसेस क्रिएट किए, जहाँ पर रोनाल्डो के पास 3 अपॉर्चुनिटीज आई थी गोल स्कोर करने की। एक अपॉर्चुनिटी सेंचो के पास भी थी, जहाँ सेंचो ने मिस्ड किक कर दी और बिल्कुल भी उन्होंने टारगेट पे नहीं मारी। बेसिकली वो बॉल को टच ही नहीं कर पाए। तो अगर ये सारे सिनेरियोज में कंसिडर करूं तो कोई पैशन नहीं था प्लेयर्स के अंदर बेसिकली मैच जीतने का, और वो आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट फिर वही बात है कि एक गेम के बाद क्रिटिसाइज करना भी सही नहीं है। यही टीम है जो पिछले 4 प्रीमियर लीग गेम्स जीत कर आ रही है, और कल की टीम हमारी फर्स्ट टीम 11 नहीं थी जो हमारे 4 गेम से आ रही थी खेलती हुई। देखते हैं वक्त के साथ कितना इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा लग रहा था कि क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद सारा जो हमारा खेमा है फुटबॉल टीम का, वो मातम मना रहा था, एंड इसीलिए उन्होंने कोई फील्ड पर जोश दिखाने की कोशिश नहीं की। शोल्डर सबके डाउन थे, चेहरे सबके उतरे हुए थे, और कोई इंटेंसिटी नहीं थी गेम में। बट मुझे ये समझ नहीं रहा कि भाई, हमारा तो समझ में आता है रियल सोसिएदाद ऐसे क्यों खेल रही थी। बट जो भी हो, इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग नाइट फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस, एंड इन पर्टिकुलर फॉर एरिक टेन हैग, क्योंकि कैंपेन की शुरुआत जब एक हार के साथ होती है ना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट होता है। अब प्रीमियर लीग में 2 गेम हारने के बाद 4 गेम लगातार जीते हैं, क्या यूएफए यूरोपा लीग में पहला गेम हारने के बाद हम बाकी गेम जीत पाएंगे या नहीं? अब वो हमारे टीम सिलेक्शन, हमारे प्लेयर्स के मोराल, प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस और प्लेयर्स के कमिटमेंट पे डिसाइड होगा। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिजल्ट वाइज, तो इट वॉज अ डिजर्व्ड रिजल्ट। अगर ड्रॉ आता तो VAR ने पूरा गेम खराब कर दिया, एंड एक अनफेयर एडवांटेज मिला रियल सोसिएदाद को, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। बट कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, आपके ख्याल से क्या कल की रोनाल्डो की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड थी? क्या जो कल टीम सिलेक्शन था उसको देखकर आपको समझ में आया अब? और मुझे तो आया समझ में कि क्यों एरिक टेन हैग अभी इन प्लेयर्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड सबसे बेस्ट प्लेयर पिच पे कौन था एंड सबसे वर्स्ट प्लेयर पिच पे कौन था। अपनी अपनी रेटिंग कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन 12th मैन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना लक ट्राई कीजिए, इन्वेस्ट करिए थोड़ा मनी, और आप बहुत बड़ी रकम जीत सकते हैं मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप एंड पार्टिसिपेट इन 12th मैन गेमिंग ऐप।